हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल आपका एग्जामिनेशन है और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। लेकिन इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जहां पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ही पढ़ोगे और आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या है। कुछ कीवर्ड्स, कुछ क्लू पॉइंट्स जो पूरे के पूरे 6 के 6 चैप्टर से निचोड़ कर बहुत मेहनत से बनाया है आप लोगों को। फाइनली बता रहा हूं क्लास, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को मिस मत करना। कुछ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, क्लास कितना पढ़ा है नो मैटर, लेकिन इस वीडियो को मिस मत करना। इसके अंदर एक एक चीज आपको सारी बताऊंगा, किन किन चीजों को आपने पढ़ के समझ जाना है कि हाँ ये पूछ क्या रहा है, इसका आंसर क्या होगा। कई सारे बच्चे जो है वो पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं, लेकिन क्लू पॉइंट्स उनको नहीं पता होता है, डीपली उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन को पढ़ के वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाते क्या कह रहा है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से अच्छे से देखो एक एक की पॉइंट्स, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं। हो सके तो आज पूरी रात आराम से इन सारे के सारे क्ली पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से दिमाग में रखना। ओके, तो सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स अगर पूछता है तो इंटेंजिबल फोर्स क्या है, या प्रोसेस अगर आपको पूछेगा इंटेंजिबल फोर्स या प्रोसेस, तो क्लास ध्यान रखना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है क्लास? एक प्रोसेस है जिसके अंदर 5 के 5 फंक्शन लाइन बाय लाइन आते हैं। दूसरा, अचीविंग टारगेट इन टाइम। कभी भी अचीविंग टारगेट इन टाइम लिखा हो कि टाइम पे हम काम को अचीव कर रहे हैं। कोई इंसान है कहानी वहानी सुना देगा आपको, ये बंदा है इतने दिन में, आपको ये ध्यान रखना है टाइम पे काम पूरा हो गया। 10 दिन में बोला था, 10 दिन में हो गया। भले ही महंगा बनाओ सस्ता बनाओ, मुझे मुझसे उस बात से लेना देना नहीं है। टाइम पे अचीव हो गया तो इफेक्टिवनेस, टी फॉर टाइम। और अगर लो कॉस्ट में अचीव किया है, कम से कम रेट में अचीव किया, ध्यान रखना क्लास एफिशिएंसी होता है कम से कम। भले ही 10 दिन ले ले, 15 दिन ले ले, 2 महीने फालतू ले ले, 1 महीने फालतू ले ले, आपको लेना देना नहीं है, आपको बस कॉस्ट देखना है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जब पूछेगा, या फिर ये क्या है जो बाइंडिंग फोर्स है, जो सारे के सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को मर्ज करके रखता है, तो आप समझ जाना क्लास वो क्या है, कोऑर्डिनेशन है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलेगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी या एफर्ट्स ऑफ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये भी क्या होगा क्लास, कोऑर्डिनेशन होगा। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है क्लास, एक एक कीवर्ड्स ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा रिसर्च की गई हुई वीडियो है। तो आप बहुत अच्छे से क्लास इनको करके जाना। डेफिनेटली क्लास आपको बहुत सारे एमसीक्यूज इससे जरूर मिले होंगे आज तक, और आगे भी आपको मिलेंगे। अगर ये बोला जाए टू साइड ऑफ अ कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू, क्या क्या है क्लास? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और एक मैनेजर को क्या होना चाहिए? बोथ होना चाहिए। ही मस्ट बी एफिशिएंट, इफेक्टिव, बोथ, यानी दोनों पॉलिसी अपनानी चाहिए। लाइक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हमेशा मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट फॉलोइंग अ प्रोसेस। तो वो डेलिब्रेट प्रोसेस कौन सा है? वो डेलिब्रेट प्रोसेस मैनेजमेंट है। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो जानबूझकर क्लास करते हैं ताकि गोल को अचीव कर सके। तुक्के से गोल अचीव नहीं होता है। डिपार्टमेंटल हेड, जब भी किसी डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड की बात की जाए, रिक्रूटमेंट करने का जो काम है, टॉप लेवल के फंक्शंस को मिडिल लोअर लेवल तक ले जाने का जो काम है, वो काम हमेशा कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर। कोई भी डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल डिपार्टमेंट हेड, या कोई भी हेड हो किसी डिपार्टमेंट का, समझ जाना वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। रिक्रूटमेंट करना इनका मेन काम होता है। implicit and inherent in all function, level of management, minimum conflicts, तो क्लास ये आता है कोऑर्डिनेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन, ये लाइन अगर लिखा गया ना, implicit and inherent of all functions या all level के बीच में रिलेशन बनाता है, सबको बांध के रखता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देता है, तो ये क्या है क्लास? कोऑर्डिनेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, तो आप समझ जाना क्या है, कोऑर्डिनेशन है। रिप्लेस आई विद वी, आई को वी से रिप्लेस करता है। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट बोलेगा तो ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। फीचर ऑफ मैनेजमेंट बोले तो ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोले तो एस्पिरेट डी कॉप्स। सुपरिटेंडेंट किसके अंदर आता है? लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, जबकि प्लांट सुपरिटेंडेंट आता है क्लास किसके अंदर? मिडिल लेवल के अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है। प्लांट का सुपरिटेंडेंट है तो मिडिल, खाली सुपरिटेंडेंट है तो लोअर। अच्छा, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर वो भी कौन होते हैं क्लास? लोअर लेवल। टू अचीव एंड रिजल्ट, डूइंग द राइट टास्क, राइट टास्क करना यानी क्लास इफेक्टिवनेस। ध्यान रखना, एंड रिजल्ट अचीव करने की बात है, राइट टास्क को अचीव करने की बात है, तो हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस। ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायमेंशन पूछेगा कि भैया जो 3 डायमेंशन है ना क्लास, यानी कि वर्क, पीपल, ऑपरेशन, उनमें से कौन सा है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, उनमें से कौन सा है? तो उनमें से क्लास ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आएगा। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम एट
प्रोस्पेरिटी, देखो दोनों का प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव एम एट प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल, तो ये कौन सा है क्लास, प्रोस्पेरिटी ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो तीन में से कोई भी ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। ओपनिंग न्यू ब्रांच, एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, नया ब्रांच खोल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया नया क्लास इंक्रीज कर रहे हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो ये सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ में से क्या है, ये ग्रोथ है, ध्यान रखना। एन एफिशिएंट मैनेजर इज वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। एक एफिशिएंट मैनेजर जो है वो प्रोस्पेरिटी लेके आता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। अगर ये टैगलाइन लिखी है, ये हेडलाइन लिखी है, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना क्लास क्या लिखा होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस इन द गोल, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी मैच टू एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो हम उसे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी लागू करेंगे, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये क्लू से तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट यू ऑल कि पूरा क्वेश्चन पेशेंसली रीड करना। लास्ट मिनट टिप आएगा आधे घंटे बाद, देखना अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेशेंसली रीड करना अच्छे से एंड तक, फिर जाके ऑप्शन देखना और उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, ओके। और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है क्लास, वो फाइनल वीडियो होगी, आधे घंटे में आई जाएगी, आप आराम से देख लेना उसको। बट इन सबको बहुत अच्छे से लर्न रखना, एटलीस्ट जो जो आपको आते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं आते, जो नया पता चला, उनको जरूर लिख के रखना क्लास, ताकि मॉर्निंग में एक बार क्विक रिवीजन करके आप इसे जा सको। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एग्जाम बैरियर कहां पे होता है क्लास, एग्जाम बैरियर, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहां होता है क्लास, प्रोफेशन में। और इनका मेन मोटो क्या होता है, सर्विस मोटिव। हालांकि मैनेजमेंट क्या है क्लास, मैनेजमेंट फुल्ली आर्ट है, बट वैसे आर्ट और साइंस दोनों है। अगर बोलेगा प्योर तो आर्ट। वेन एवर एनी ब्लेम गेम, कभी भी क्लास ये इसको ब्लेम कर रहा है, कहानी सुना देगा, केस स्टडी सुना देगा, इसने उसको ब्लेम किया, उसने उसको ब्लेम किया, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, केओस है बिटवीन डिपार्टमेंटल हेड या बिटवीन डिपार्टमेंट, तो ये ऑब्वियस है ये किसकी वजह से हो रहा है वो क्लास, लेस ऑफ या एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से। मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, टाइम सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, तो ये कोऑर्डिनेशन है। जहां पे आ जाए मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स या टाइम सीक्वेंस ऑफ एफर्ट, या वो क्लास क्या आएगा कीवर्ड, कोऑर्डिनेशन, उसका आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन, इन दोनों को क्लास कहां पे यूज किया जाता है, फंक्शनल फॉरमैनशिप में। फंक्शनल फॉरमैनशिप में भी क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। डिवीजन ऑफ वर्क में भी क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। काम क्यों बांटते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए। और फंक्शनल फॉरमैनशिप भी क्या कहता है, एक एक्सपर्ट हर काम में, एक इंसान हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता, 8 एक्सपर्ट चाहिए, जिसमें से मशीन कौन अरेंज करता है, गैंग बॉस, राइट। स्पेशलाइजेशन कहां पे होता है क्लास, डिवीजन ऑफ वर्क में, डिवीजन ऑफ वर्क में होता है स्पेशलाइजेशन, ओके। प्रोस्पेरिटी ऑफ वर्कर एंड मैनेजर, लेस कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉफिट शेयरिंग। देखो ये ध्यान रखना कि जहां पे दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, प्रोस्पेरिटी वर्कर और मैनेजर दोनों का सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कौन सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। लेकिन जहां पे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आएगा, मैनेजर वर्क साइड बाय साइड विद द वर्कर, नो स्ट्राइक, वर्कर अनरीजनल स्ट्राइक नहीं कर रहा, अनरीजनल डिमांड नहीं कर रहा, एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। गेन शेयर कर रहा है मैनेजर, ओनर जो है एम्प्लॉयज के साथ गेन शेयर कर रहा है, कि जो भी मैनेजमेंट को गेन हुआ है वो हम वर्कर के साथ शेयर करेंगे, या जो टॉप लेवल मैनेजर है वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल के साथ शेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ओके। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट, यानी कि मैन्युफैक्चर पार्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और अनवांटेड वैरायटी और साइज को हटाना, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। ध्यान रखना, डिफरेंट क्वालिटी बेसिस पे प्रोडक्ट को बांट देना, दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। बेटा हर तरीके से क्वेश्चन जहां से पूछा जा सकता है सब रखा हुआ है, बस आपको अच्छे से इसको क्लास लर्न करके जाना है, मेहनत बेकार मत करना क्लास, बिल्कुल लास्ट टाइम तक मेहनत करके ये चीज दे रहा हूं आपको। अच्छा लगे तो प्लीज सारे दोस्तों में शेयर कर देना, जितने भी क्लासमेट फ्रेंड हैं आपके सबको शेयर कर देना क्लास इस वीडियो में, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ लें लेकिन क्लास अगर ये चीज लास्ट में नहीं करके गए तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। हेडिंग्स नहीं याद करनी आपको, आपको अंदर की चीज पता होनी चाहिए, और अंदर का चीज का निचोड़ है शॉर्ट में कीवर्ड्स या क्लू। वन बेस्ट मेथड, अगर हम बात करें प्रिंसिपल पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हर चीज साइंस में लगता है। और अगर वन बेस्ट मेथड बोलेगा टेक्निक के अंदर, तो टेक्निक क्या आएगा, मेथड स्टडी, द सम ऑफ फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी। और क्लास आपका क्लास टाइम स्टडी बेस्ट मेथड जो है मेथड के लिए, मेथड स्टडी, और जो वर्क स्टडी आता है इन सबके सम के बराबर होता है, फैटिग, मोशन, मेथड, टाइम, ओके। तो वन बेस्ट मेथड इज मेथड स्टडी टेक्निक में, प्रिंसिपल में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनकरेजिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अगर फ्योल की प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, टेनर में कहां आता है ये क्लास, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपको रिवॉर्ड देना चाहिए फॉर टेकिंग इंसेंटिव फ्रॉम एम्प्लॉय। इंसेंटिव बोनस प्लान बोलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर बोलेगा, या जो एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर के बीच डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ये समझ जाना डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। वन हेड वन प्लान, रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ वर्क,
तो ये आएगा किसमें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। रिप्लेस आई विद मी एस्पिरेट डी कॉप्स, अगर तुमको बोला है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और अगर बोलता है कि मैनेजमेंट का वो कौन सा फीचर है, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैं आगे बता चुका हूं आपको। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड किया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड, दो लोगों से, दो बॉस से आप चीजें नहीं लोगे, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, आपके एफर्ट्स का वेस्टेज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। लिमिटेशंस, आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, आप सबसे इस वीडियो को एंड तक देखना, पहली बात। दूसरी बात, क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़ना। ये वीडियो में जो भी स्टूडेंट इनके अलावा कोई भी ट्रिक अगर जानते हो, अगर आपको कोई ट्रिक पता है कि सर इस चीज से ये पहचानते हैं, इस चीज से ये पहचानते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन लिखो, बौछार कर दो कमेंट की, 1000 से ज्यादा कमेंट चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। क्यों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप क्या करो, आपके अंदर जो भी आपने सीखा है या आपको लग रहा है सर इस ट्रिक से ऐसे पहचानेंगे कोई भी, ताकि और बच्चे जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सब कमेंट पढ़ के सारी चीजों को अच्छे से ग्रैप्स कर लें, चीजों को एक बार दिमाग में सेट कर लें। तो प्लीज अगर आप सबको भी कोई पॉइंट ऐसा पता है जहां से आपने, बहुत सारे इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बाहर कंट्री से पढ़ रहे हैं, आपके टीचरों ने कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट सीखा है जो दूसरों की हेल्प कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है और आप उससे चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हो और आपके क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में उसको लिखो और एक दूसरे की हेल्प करो प्लीज। ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है क्लास, ताकि एंड तक देखो, जो मेरे से स्किप हो गया पॉइंट, उसको प्लीज लिख लो कमेंट सेक्शन में, ताकि और बच्चों की हेल्प मिल जाए। और बाकी सारे बच्चे भी क्लास कमेंट सेक्शन में जाके एंड तक देखना, उन सबको अच्छे से पढ़ना, बट साथ साथ कमेंट मत पढ़ो, पहले इसको पढ़ो फिर कमेंट पढ़ना लास्ट में, ओके। तो लिमिटेशंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में लिमिटेशन किसी का पूछेगा तो ध्यान रखना क्लास, वो फंक्शन कौन सा होगा, प्लानिंग ही होगा। चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट, चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि क्लास यहाँ पे दोनों के बीच का जो नेगेटिव रवैया है उसे खत्म करना, दिस इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेशनल टास्क इज फॉर्म, क्लास देखो फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क है जहाँ पे मैनेजरल और ऑपरेशनल टास्क फॉर्म किया जा रहा है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है, फंक्शनल, जब भी स्पेशलाइजेशन की बात होगी, स्पेशलाइजेशन काम का स्पेशलाइजेशन की बात होगी, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है शेयरिंग वर्क एंड अथॉरिटी बाय सुपीरियर विद सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो सुपीरियर जो है, देखो डेलीगेशन में दो लोगों के बीच अथॉरिटी शेयर होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। डेलीगेशन में वर्कलोड कम किया जाता है, डेलीगेशन में क्लास क्या होता है, मैनेजर खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए वो नीचे लेवल पे टास्क को बांट देता है, ये उसका मेन मोटो है। दो लोगों के बीच शेयर होता है अथॉरिटी, और शेयरिंग वर्क एंड अथॉरिटी बाय सुपीरियर सबऑर्डिनेट, दो ही लोग हैं बस, तो ये डेलीगेशन हो गया। लेकिन जहां पे सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी आ जाए, जहां पे इन्वॉल्वमेंट आ जाए, सारे लेवल, ऑल लेवल, एक से ज्यादा लेवल हो, एक से ज्यादा लोग हो, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी टॉप लेवल, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी टॉप लेवल अपने पास जो रखते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, जो नीचे लेवल में बांट देते हैं उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ज्यादा हैंडल करेगा तो छोटा बनेगा क्लास हिरार्की, कम हैंडल करेगा तो हिरार्की बड़ी बनेगी। नैरो मतलब टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट मतलब वाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। रैंकिंग ऑर्डर ऑफ जॉब पोजीशन, ऑर्डर ऑफ जॉब पोजीशन रैंकिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड हिरार्की, इसे क्या बोलते हैं, हिरार्की बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, ओनर ईच अदर कमिटमेंट, फॉलो रूल, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में एक दूसरे के कमिटमेंट जो वादे किए हैं आप वो निभा रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, रूल्स को फॉलो कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। लाइन ऑफ अथॉरिटी हिरार्की फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए आपको सीधे अपने ऊपर जस्ट इमीडिएट बॉस से जो है वो बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, जस्ट उसके बॉस से आपको कम्युनिकेट करना है, ये कहाँ पे आता है, स्केलर चेन के अंदर। एवरी डिसीजन साइंटिफिकली यूज, देखो हर एक डिसीजन को साइंटिफिक तरीके से यूज करना चाहिए या साइंस को यूज करना चाहिए, हर एक एलिमेंट में, मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में साइंस को यूज करना है, दिस इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ध्यान रखना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होगा ये। ब्लाइंड फॉलोअर प्लान, देखो लोग ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं और फ्यूचर में कुछ अगर अपनी तरफ से नीचे लेवल, आपको कहानी सुना देगा कि ये प्लान बताया, लोअर लेवल वाले कुछ बोल रहे हैं, टॉप लेवल वाले मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, जो हो गया उसी को फॉलो करते जाओ। तो ये क्या करता है क्लास, ये कौन सा लिमिटेशन है, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया क्लास, डेलीगेशन में दो, सिलेक्टिव डिस्पर्सल, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन। फंक्शनल में क्लास क्या होता है, काम को क्लास अलग अलग प्रोडक्शन सेल्स ऐसे डिपार्टमेंट बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन में प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बन जाता है। मल्टी प्रोडक्ट के लिए मल्टी डिपार्टमेंट, बड़ा पैसा है और क्लास इसमें इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए इसको खोलने के लिए, और फंक्शन के लिए कम पैसे वाले भी चलेंगे, लेकिन नया प्रोडक्ट ऐड करना डिवीजन में ज़्यादा आसान होता है, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो है अफेक्टेड नहीं होते। फंक्शनल में क्लास आप फंक्शन में स्पेशल एक्सपर्ट बन जाते हो, इसमें आप प्रोडक्ट में। तो अगर कोई ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशलाइजेशन को ढूंढ रही है तो उसे हमेशा फंक्शनल फॉलो करना चाहिए, ना कि डिविजनल। लीगल,
कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ कोर्ट ऑर्डर पास हो गया, लेबर लॉ है लिखा हुआ, क्लास है लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड जो जो कंपनीज एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या वेरियस लॉ पास बाय द गवर्नमेंट, तो कोर्ट ने कोई रूल पास किया, तो ऐसी चीजें जब आती है ना क्लास, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा इन्वायरमेंट है, वो लीगल इन्वायरमेंट है। और पॉलिटिकल कोर्ट ने बैन किया, कोर्ट ने ये किया, तो ये लीगल हो गया। पॉलिटिकल में क्या होता है क्लास, व्हेन टेकन बाय द गवर्नमेंट which potentially affect the routine activity of any business company domestic or global level after winning election, अगर लिखा है क्लास after winning election जीतने के बाद, या the success of business industry depend upon the government attitude towards the business, ऐसी लाइन आ जाए, या क्लास peace of the country example political stability and central government attitude, तो जहां गवर्नमेंट का एटीट्यूड आ जाए, बीजेपी की तरफ से कुछ हो गया या किसी और पार्टी की तरफ से कुछ हो गया, तो आप समझ जाना क्लास वो चीज क्या हो गया आपका पॉलिटिकल। टेक्नोलॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह हो रही है, सोशल मीडिया पे लोग ऐड कर रहे हैं क्लास अपने बिजनेस का, ये सब चीजें आ गया टेक्नोलॉजिकल में। और जो सोशल है उसके अंदर वही होली, ईद, दिवाली सेलिब्रेशन हो गया। दी इकोनॉमिकल के अंदर क्या था, बैंक रेट, रेपो रेट, क्लास आपकी इनकम, पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्स रेट, तो ये इकोनॉमिकल आ गया। टैक्स रेट कम हो गया, इनकम लोगों की बढ़ने लगी, तो क्लास ये सब क्या आ गया, इकोनॉमिकल। बढ़ने लगी इनकम तो डिमांड लोग ज्यादा करने लगे, तो सब क्या है क्लास, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग फिलॉसफी ध्यान रखना क्लास में, बार बार बोलता हूं कि अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, हाई क्वालिटी, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मोटिव है, तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। समाज के बारे में, सोशल इकोलॉजिकल कंडीशन देखना है, समाज के बारे में देख रहे हो क्लास, पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, तो ये आ गया आपका क्या, सोसाइटल और अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट टूल, किसी भी तरीके से ऐड करके दूर तक जल्दी से फैलाना चाहते हो, जल्दी से दूर तक हमारी इंफॉर्मेशन फैल जाए, दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। और वो क्लास होता है किसके अंदर, कौन से फिलॉसफी के अंदर, सेलिंग। मार्केटिंग में कंज्यूमर किंग, कंज्यूमर की डिमांड वांट को देखते हुए आपने काम करना है। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछेगा तो एलिमेंट 4 है, उन्हीं में से बताना 4P के अंदर से। पब्लिक रिलेशन या पीपल को हम बोलते हैं 5th P, मैं कार्थे ने दिया था इसको। एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, तो प्रोडक्ट मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्रमोशन मिक्स की एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन टेक्निक और पब्लिक रिलेशन। पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है क्लास, लेबलिंग, ओके, जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मार्केटिंग थ्रू एम्फेसिस ऑन लो कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग थ्रू एम्फेसिस ऑन गुड क्वालिटी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग एम्फेसिस एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, एग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट। नॉन पर्सनल कौन सा होता है क्लास, एडवर्टीजमेंट। पर्सनल कौन सा होता है, पर्सनल सेलिंग। मार्केटिंग थ्रू एम्फेसिस ऑन मेकिंग एन एफर्ट टू फाइंड वांट्स ऑफ पीपल, पहले लोगों की जरूरतों को ढूंढो और फिर उनको पूरा करो, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और आप एक बात क्लास हमेशा ध्यान रखना कि जो मार्केटिंग है वो सेलिंग से पहले ही, प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है, सेलिंग के बाद तक चलता रहता है। मार्केटिंग थ्रू एम्फेसिस ऑन अडॉप्टिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निकल और इकोलॉजिकल, टेक्निक इकोलॉजिकल यानी कि सोशल इकोलॉजिकल अगर कहीं लिखा आता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। इमेज, लोग अपनी इमेज कैसे सुधार सकते हैं, कंपनी वाले बिजनेस की गुडविल कैसे बना सकते हैं, आईज ऑफ पब्लिक, पब्लिक की नजरों में, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। ठीक है, कोई मान लो आपकी छवि खराब हो गई, आप चाहते हो अच्छा रिलेशन, आप पब्लिक के ओपिनियन को मायने दे रहे हो, पब्लिक से ओपिनियन ले रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। सेल ऑफ कंट्रोल फैक्टरी वेरिएबल्स, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, अगर ऐसा आ जाए ना, सेट ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स और वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। तो इन चारों एलिमेंट में से कुछ आपको पूछ रहा होगा, मे बी प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जहां पे बात करें ना, शुरू में सस्ता दे रहे हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, तो ये क्या है क्लास, प्राइस मिक्स। और शुरू में सस्ता क्यों दे रहे हैं क्लास, ताकि हम सर्वाइव कर सके। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेल्स इंक्रीज, शॉर्ट टर्म में सेल बढ़ाना चाहते हो तो सेल प्रमोशन से बढ़ा सकते हो आप, सेल प्रमोशन टेक्निक, बाय टू गेट वन, इस तरीके से ऑफर वगैरह देके। पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वी डू नॉट वांट टू क्लोज द सेल, वी वांट टू ओपन द रिलेशनशिप। घर पे आता है जो सेल्स पर्सन, वो कहता है भैया हम सेल क्लोज करने नहीं आए, हम तो सिर्फ एक संबंध बनाने आए हैं, रिश्ता बनाने आए हैं, ताकि आप हमेशा हमारा रेफरेंस दो, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। तो क्लास इस तरीके से ये इतने सारे क्लास पॉइंट्स हैं जिनका आपने बहुत करीबी से ध्यान रखना है क्लास, क्योंकि कल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना है क्लास। और हर बच्चे को कोई भी अगर पॉइंट पता है कमेंट कर दो, तुमको भी याद हो जाएगा, तुम भी कभी नहीं भूलोगे और दूसरे बच्चों को भी काफी हेल्प मिलेगा। इस कमेंट को, इस वीडियो में कमेंट की बौछार कर दो प्लीज, ताकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव बने, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस वीडियो को देखे तो क्लास शॉर्टकट ट्रिक से, यानी क्लास एक तरीके से कीवर्ड से इस पूरे के पूरे बीएसटी के पेपर को अच्छे से सब अटेम्प्ट कर सके। ओके, ये छठी क्लास समझ लो, आज एक दिन में 6 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेहनत बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, आप लोगों की भी और मेरी भी। तो प्लीज़ यार, बस आप अच्छे से स्कोर कर लो, यही हमारा समझ लो दोनों का मेन मोटिव है, विन विन सिचुएशन है।
क्रूशियल एलिमेंट क्या होता है क्लास? सबसे क्रूशियल एलिमेंट होता है प्राइस। पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है क्लास क्या? एडवर्टाइजिंग। पार्ट ऑफ ब्रांड नेम विच कैन नॉट क्लास कैन बी क्लास अटर्ड, यानी ब्रांड नेम जिसे बोला जा सकता है, कैन बी स्पोकन, और क्लास जिसे नहीं स्पोकन किया जा सकता उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क। और जब ब्रांड नेम को एक लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं, लीगल प्रोटेक्शन टू अ ब्रांड नेम इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास? ट्रेडमार्क, व्हेन ब्रांड नेम इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन। तो ये 6 के 6 चैप्टर्स थे क्लास। मैंने सारी के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट थे, की थे, अलग अलग केस स्टडी से, सैम्पल पेपर से ढूंढ ढांड के आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। आई होप क्लास, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है क्लास, जस्ट लास्ट मिनट टिप जो है, मैंने सारी वीडियोस अपलोड करी, 150 क्वेश्चन दिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको। बस अच्छे से मेहनत करो क्लास, आज की रात जम के मेहनत करो क्लास, 6 घंटे जरूर नींद ले लेना, मॉर्निंग में भी 1 आध घंटे उठ के अच्छे से रिवीजन कर लेना, एटलीस्ट इन कीवर्ड्स को तो जरूर कर लेना। कल सुबह भी आप रिवीजन कर सकते हो। बस एग्जामिनेशन के बाहर जाके क्लास ज़्यादा मगअप मत करना, सब कुछ अच्छा जाएगा। भगवान से प्रे करूंगा कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, सबके बहुत अच्छे नंबर आए, इंग्लिश में जो कमी रह गई वो यहाँ सब पूरा कर सको। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आग लगा देना, फाड़ देना पेपर, बहुत अच्छे से करके आना। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो।